channel again. Now in this video we are going to talk about top 5 hidden features of Django, जो कि Django बहुत सारे डेवलपर्स को नहीं पता होता है. एंड यूजुअली इट हैपन्स लाइक उनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि एडमिन पैनल के साथ में आता है, ऑथेंटिकेशन के साथ में आता है, एंड अ लॉट ऑफ कुछ अलग फीचर्स होते हैं, बैटरीज इंक्लूडेड रहता है. बट दीज फीचर दैट आई एम गोना डू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वो बहुत सारे डेवलपर्स को नहीं पता होता है. एंड आइडिया बिहाइंड दिस, उन्होंने Django को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता है. And those can be like a lot of other reasons as well. So now in this video we are going to demystify all those 5 features. अगर आप इन 5 features को सीख लेते हो, so that will make you a better developer. So without wasting time, let's go into it. So let's say हमारे पास में एक model. If I go into the model part, if you go see, so product है, then we have name, description and price we have. Okay. Now let's understand. It's a very simple model. We have name, description and price. Now let's understand कि हमें एक ऐसी query लिखनी है तो जिनका भी प्राइस 100 के ऊपर है उनको हमें 10% का डिस्काउंट देना है, एंड जिनका भी प्राइस जो है वो यू कैन से 100 के कम है, इन दैट सिनेरियो वी हैव टू गिव 5% डिस्काउंट. सो द आइडिया इज लाइक अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस लेट्स से प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस इज ग्रेटर देन 100, तब आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज लगेगा दैट विल बी 10%. एंड अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है दैट इज लेस देन इट्स लेस देन 100, इन दैट सिनेरियो डिस्काउंट जो है वो आपका 5% रहेगा. दीज आर रियल सिनेरियोज, ये काफ़ी ज़्यादा होता है. सो हम क्या करने वाले हैं भाई, अगर नॉर्मल क्वेरी की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे. प्रोडक्ट हमारे पास में है, सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 100, तो फिर डिस्काउंट की वैल्यू ये करो, डिस्काउंट की वैल्यू वो करो. बट इट्स अ बेटर वे कि हम डायरेक्टली क्वेरी के अंदर ही इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हेन एंड केस. जो जैसे स्विच केस होता है उसी तरीके से Django क्वेरी के अंदर भी हम लोग व्हेन एंड केस को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स राइट द क्वेरी फॉर दिस, एंड उससे पहले मेरे को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी. सो फ्रॉम Django, तो पहले तो मॉडल इंपोर्ट करेंगे. फ्रॉम Django डॉट db डॉट मॉडल्स, लेट्स इंपोर्ट व्हाट केस एंड इंपोर्ट कॉमा व्हेन, क्या ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली इसने दे दी है. नाउ लेट्स राइट अ क्वेरी डेफ प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्काउंट, एंड नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एनोटेट, बिकॉज यहाँ पे एनोटेट का ही लॉजिक लगने वाला है क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट, एंड यहाँ पे केस वाला डिस्काउंट लगेगा. तो डिस्काउंट करके हमने एक वेरिएबल बना लिया, एंड यहाँ पे केस लिखेंगे कि आपको क्या क्या केस चाहिए है. ठीक है, आप चाहो जितने चाहो उतने केसेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एंड अब मुझे केस क्या चाहिए, व्हेन है ना, आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है तब वैल्यू हमें 10 देनी है ना, यहाँ पे 100 के या 50 के ऊपर मान लेते हैं, 50 के ऊपर. ठीक है, और अब प्रोडक्ट की प्राइस जब मान लेते हैं कि लेस देन, या इसको तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं बिकॉज हम यहाँ पे एक ही कंडीशन को ऐड करवा रहे हैं. ठीक है, और ये चीज़ आप हटा दो, अभी मैनुअली लिखते हैं. सो अब हमें करना क्या है, केस डिस्काउंट केस व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन 50, तब डिस्काउंट की वैल्यू कितनी कर दो 10, दैट विल बी इन स्ट्रिंग नॉट ये, डिस्काउंट की वैल्यू कर दो 10. अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू जो आ जाएगी आपकी दैट विल बी व्हाट 5 डिस्काउंट की वैल्यू कर सकते हो. मल्टीपल है तो भाई आप मल्टीपल व्हेन कंडीशन लगा सकते हो. 100 के ऊपर है तो 50 का डिस्काउंट लगा दो, 1000 का है तो इतने जो भी डिस्काउंट लगाना चाहो वो लगा सकते हो. एंड यहाँ पे हमें एक आउटपुट फील्ड देनी पड़ती है कि आप किस आउटपुट फील्ड में इसकी वैल्यू चाहते हो. तो मैं चाहता हूँ इसका इंटीजर में, इंटीजर फील्ड करके. ठीक है, इंटीजर फील्ड कर दोगे, एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे इंटीजर फील्ड को. लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स इंपोर्ट दिस. ठीक है, इंटीजर फील्ड हमने कर लिया. नाउ व्हाट दिस विल डू इज, ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी तो ये डिस्काउंट में वैल्यू चेक करेगी. अगर भाई आपका प्राइस 50 है तो फिर ये क्या कर देगा, 10 वैल्यू असाइन कर देगा. अगर उसकी कम है तो फिर 5 वैल्यू असाइन कर देगा. सो दिस इज हाउ दिस इज गोना वर्क. नाउ अब साथ ही साथ में हमें डिस्काउंटेड प्राइस को कैलकुलेट भी करना है, बिकॉज भाई डिस्काउंट को हम जाकर के प्रिंट तो नहीं करेंगे ना. अगर इफ यू वांट टू जस्ट प्रिंट इट, सो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स गो फॉर पी इन प्रोडक्ट्स, लेट्स इंपोर्ट प्रिंट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्काउंट को अप्लाई करेगा. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स रन दिस क्वेरी. ओके, एंड नाउ लेट्स पाइथन स्क्रिप्ट डॉट py. तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सब में देखो 10 का डिस्काउंट लगा दी क्योंकि इसमें सेम ही प्रोडक्ट पड़े हुए हैं सब में. इफ़ आई गो एंड लेट्स से मेरे को अगर एडिट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे होम में गया, बुक प्रोडक्ट्स मैंने ऐड नहीं किया. Now let's go in admin and let's admin.site.register product. ठीक है, now if I reload this, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और कुर्सी में जा करके हम लोग प्राइस में कुछ 40 डाल देते हैं. ठीक है, now if I go and execute this query again, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि इसका डिस्काउंट जो है 40 है एंड इस पर 5% का डिस्काउंट लगा है। नाउ एट द सेम टाइम मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कैसे करूँगा, व्हेन एंड केस लगा करके आप कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद में मेरे को डिस्काउंट प्राइस चाहिए, सो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू एक्सप्रेशन मैपर करके एक चीज़ होती है जो कि एक्सप्रेशंस को मैप करती है, ठीक है। तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो एक्सप्रेशन रैपर, नॉट मैपर, इट्स रैपर, ठीक है। सो एक्सप्रेशन रैपर एंड इसके अंदर मुझको प्राइस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आई होप आपको पता होगा कि एफ होता है ना, जो कि रियल टाइम में कैलकुलेट करता है। ये पाइथन की SQL क्वेरी में ही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देता है। सो एफ डॉट प्राइस, और आउटपुट में हमें इंटीजर या फिर डेसिमल फील्ड आप दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी इन अ डेसिमल ऑल्सो। सो लेट्स इम्पोर्ट डेसिमल फील्ड, लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट दिस, ठीक है। सो ये डेसिमल फील्ड हो गया। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट अ डिस्काउंटेड प्राइस, सो आई कैन डू लाइक प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट इट, तो मुझको जो इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो देखो मिल गया। 10% डिस्काउंट लगेगा तो 3150 रुपये का पड़ा और इस पर 38 रुपये का डिस्काउंट पड़ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस ना करके इसको डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। ओके दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस। और Django के अंदर ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसमें आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी यूज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज आप जब भी यू कैन से फॉरेन की को इंक्लूड करते होगे, एंड आई होप अगर आपको रिलेटेड नेम के बारे में पता होगा तो रिलेटेड नेम आप जाकर के डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करते होगे, ऑथर में जाकर के फिर यहाँ पे लिखते होगे क्या रिलेटेड नेम नहीं पता है तो ये रिवर्स रिलेशनशिप करने के लिए काम आती है। सो व्हाट इज रिवर्स रिलेशनशिप, इसको भी बताऊंगा एंड रिलेटेड नेम को आप कैसे ऐड करते हो ये भी बताऊंगा। तो यूजुअली आप यहाँ पे जाकर के रिलेटेड नेम को ऐड कर सकते हो, बट नाउ इन Django 5 you can directly go here and add that related name. So let's say class meta and मेटा में लिखने के बाद में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिलेटेड नेम में आप दे सकते हो बुक्स और लेट्स से ऑथर अंडरस्कोर बुक्स कर दूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब रिवर्स रिलेशनशिप काम कहाँ आती है तो वो भी बताता हूँ, उसके पहले मुझको यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा। सो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, सो पाइथन manage.py migrate. Now let's go and let's understand what exactly is related name and कैसे काम आती है। तो आपको ये पता होगा यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, दो मॉडल है पड़े हुए यहाँ पे, इसको ओपन कर देते हैं। तो पहला जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज बुक एंड उसके बाद में इसके अपर लेवल का मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज ऑथर, मतलब ऑथर एंड बुक में वो है। तो अब मान लेते हैं कि मुझको अगर बुक मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, अगर मैं जाता हूँ उसको लिखता हूँ क्या बुक इज इक्वल टू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं ऑथर। बुक डॉट ऑथर करूँगा तो मुझको ये ऑथर प्रिंट कर देगा। बुक डॉट ऑथर करूँगा तो बुक डॉट टाइटल करूँगा तो बुक टाइटल प्रिंट कर देगा। बुक डॉट ऑथर करूँगा तो बुक ऑथर प्रिंट कर देगा। प्रिंट करेगा कि नहीं, डेफिनेटली करेगा भाई, प्रिंट करेगा। ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस तो आप देखोगे कि इसने बुक ऑथर को प्रिंट कर दिया। AN पांडे करके बुक ऑथर है, उसने इसको प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स से मेरे पास में ऑथर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, ऑथर इज इक्वल टू ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट। अब मुझको इससे बुक प्रिंट करना है, इससे सारी बुक्स को प्रिंट करना है। तो मैं अगर ऑथर ऑब्जेक्ट है मेरे पास में तो ऑथर डॉट नेम ही तो कर सकता हूँ, बुक तो कर नहीं सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे फॉरेन की तो है नहीं। फॉरेन की होता तो मैं डॉट डॉट करके एक्सेस कर लेता, बट यहाँ पे जब आपने रिलेटेड नेम को ऐड कर दिया तो यू कैन एक्सेस इट। तो आप जा करके यहाँ पे लिखोगे क्या, रिवर्स रिलेशनशिप करोगे, बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट। अब मुझको अगर करना है तो बुक ऑथर बुक्स डॉट ऑल जैसे ही करूंगा तो ये क्या करेगा, सारे रिलेटेड इसके बुक्स को रिटर्न करने वाला है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एंड वैसे आप जाकर के रिलेटेड नेम को यहाँ पे ऐड करते थे, बट अभी आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो रिलेटेड नेम को। दैट मेक्स मोर सेंस, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज एसिंग सिग्नल्स। अब सिग्नल्स आई होप आपको पता होगा कि सिग्नल होता क्या है। सिग्नल इज समथिंग दैट ये बताता है कि भाई देखो हम इसमें आ चुके हैं, हम इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं। नाउ यू कैन डू वॉट एवर वॉट यू वांट। सो यहाँ पे आप क्या करते थे, नॉर्मल सिग्नल की अगर हम बात करें तो ऐसे लिखते थे डेफ, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्रिएटेड सिग्नल है एंड यहाँ पे आप सेंडर पास करोगे एंड साथ ही साथ में कुछ और भी चीज़ों को लिखने वाले हो। सेम लेट से आपने सेंडर लिखा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टेंस लिखा और यहाँ पे आपने क्वार्क्स और क्रिएटेड एट पास कर दिया, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल सिग्नल व्हाट यू यूजुअली क्रिएट। एंड यहाँ पे आप करते थे इफ
क्रिएटेड। अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पे जब भी आपका प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज आप चाहते हो कि सेंड ईमेल एक फंक्शन है जो कि कॉल करना है, ठीक है, कि इसमें आप मैसेजेस वगैरह जो चाहो पास कर सकते हो, लाइक प्रोडक्ट क्रिएटेड एंड सिमिलरली योर प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड और करके ईमेल करके for@example.com, और ये सारी चीज़ें करते थे। और मान लेते हैं कि डेफ सेंड ईमेल करके एक फंक्शन में लिखा हुआ, दिस इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन एंड लेट्स प्रिंट ईमेल सेंड करके, ठीक है। तो अब होता क्या था भाई, ईमेल सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे टाइम ले आओ, सिग्नल वगैरह को इंपोर्ट भी कर लेते हैं फ्रॉम django.db.import postsafe फ्रॉम django.dispatch import receiver एंड यहाँ पे ऐसे सराउंड कर देंगे इसको @receiver postsafe सिग्नल प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट नीचे है तो इसको नीचे उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूजुअली डू इट। अब मान लेते कि भाई आपने मेन थ्रेड पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जब आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है सेंड ईमेल वाला फंक्शन कितना टाइम ले सकता है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। हो सकता है वो 1 मिनट में ईमेल सेंड कर दे, हो सकता है 5 मिनट में, हो सकता है 10 मिनट में, हो सकता है टाइम ज़्यादा ले। तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, इसको आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होगा जैसे ही ये प्रोडक्ट क्रिएट होने वाला है, सो दैट व्हाट इट विल डू इज इट विल लाइक हर प्रोडक्ट के क्रिएट होने पर जाकर के ये सेंड ईमेल फंक्शन कॉल करने वाला है। ओके आप या तो बल्क में सेंड कर सकते हो, या मान लेते कि यहाँ पे सेंड ईमेल फंक्शन हर प्रोडक्ट पे हमें कॉल करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई ये कितना भी टाइम लग सकता है, वी डोंट हैव टू आइडिया ये कितना भी टाइम ले सकता है। सो इन दिस वे यू कैन इंप्लीमेंट एसिंक सिग्नल। सो एसिंक सिग्नल लिखने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे एसिंक एंड यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये टाइम ले सकता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे अवेट। नाउ दिस इज अ एसिंक सिग्नल, तो मतलब आपका जो भी चीज़ होगा वो मेन थ्रेड पे ना एग्जीक्यूट हो करके साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा। मतलब भाई आपका जो भी भाई प्रोडक्ट क्रिएट हो गया एंड सेंड ईमेल एक टाइम टेकिंग टास्क है, तो इसको हमने एसिंक में एग्जीक्यूट कर दिया। सो नाउ दिस विल अ बेटर वे टू डू दिस यूजिंग एसिंक सिग्नल एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ Django 5.0 एंड दिस इज अ वेरी लाइक अच्छा फीचर है भाई। जब भी आप देखोगे ना तो ये सब फीचर इज कोर फंडामेंटल है भाई। अगर आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपका ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द थिंग जो स्केलेबिलिटी की तरफ आप जाते हो वो सब फॉलो कर लोगे। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज, मान लेते कि यहाँ पे एक इन स्टॉक करके एक वो है मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड है एंड डिफॉल्ट इज ट्रू करके। अब हम मान लेते कि मुझको इसके अंदर हर टेबल को इंडेक्स करनी है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को क्वेरी करना है, तो इंडेक्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि अगर आप इंडेक्स कर लोगे अपने टेबल को तो आप वहाँ से इजीली फेच कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये इंडेक्सिंग और ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो फॉर दैट रीजन यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, जहाँ पे मैंने बहुत सारी एडवांस Django की स्टफ सिखा करके रखे हुए हैं। एंड व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट, यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज रियल टाइम डिलीवरी बॉय, जिसमें हम लोग काफका वगैरह सिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉब रेडी कोर्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स यू विल एवर फाउंड ऑन Django। इसमें हम लोग आपको बेसिक्स ऑफ Django से लेकर के एडवांस ऑफ Django रेस्ट फ्रेमवर्क, सैलरी, RabbitMQ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं दैट यू कैन ईजिली मास्टर। एंड 2025 में अगर इफ यू वांट टू बिकम अ प्रो सॉफ्टवेयर डेवलपर यू हैव टू लर्न दीज सॉर्ट ऑफ स्किल्स, लाइक डेटाबेस कैसे सेटअप करते हैं, हर चीज़ सिखा रहे हैं हम एडवांस Django। प्रोजेक्ट्स में इसके अंदर भर भर के प्रोजेक्ट सिखा रहे हैं, मिडिलवेयर हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया, सैलरी हो गया, RabbitMQ हो गया, काफका हो गया, डॉकर हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, Django चैनल्स हो गया, लोड टेस्टिंग आप कैसे कर पाते हो, Django के डिप्लॉयमेंट हो गया, फुल फ्लेज ई-कॉमर्स, Django रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कई सारे वीडियोस हैं जिनको मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखा रहा हूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कोर्स है ये आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में मिलता है। मतलब अगर एक बार आप ये कोर्स परचेज कर लोगे तो हर हफ्ते हमारी लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होती है, जिसमें मैं आता हूं एंड आपके साथ में कनेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड ये नेवर एंडिंग कोर्स है, अभी इसका करंट 38 घंटे के वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एंड ये ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर मैं कई ज़्यादा चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, लाइक ग्राफक्यूएल हो गया और भी जो कॉम्प्लिकेटेड AI, ML, डेटा साइंस जो भी चीज़ें हो सकती है, एवरीथिंग आई एम गोना इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो गो एंड चेक आउट नाउ, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिखा है, उसको आप यूज़ करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव बैक। सो इंडेक्सिंग वगैरह आपको नहीं आती तो दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने इन स्टॉक करके रखा हुआ है, अब मेरे पास में अगर मैं सबको क्वेरी को करूंगा जो प्रोडक्ट इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है तो उनको भाई मुझको इंडेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। वाई शुड आई इंडेक्स? तो मैं यहाँ पे पार्शियल इंडेक्सिंग भी अलाउ कर सकता हूँ। सो लिखूंगा पार्शियल इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस जनरेट कर दिए, सो इंडेक्सेस एंड यहाँ पे
जनरेट करूँगा. सो मॉडल्स डॉट इंडेक्सेस, ठीक है, मॉडल्स डॉट इंडेक्स एंड फील्ड का नाम देना पड़ेगा आप किसको इंडेक्स करना है. सो मुझको ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं इंडेक्स करना है जो स्टॉक में नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नेम दे दूँगा. नेम इस लाइक आप देना चाहो तो दो, अदरवाइज ना दो, ठीक है. सो प्रोडक्ट इन स्टॉक IDX एंड यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो, ठीक है, कंडीशन दे सकते हो दैट उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप इंडेक्स करो जिनकी जो स्टॉक में है. और यहाँ पे आप लिख दो मॉडल्स डॉट क्यू करके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस इज गोना डू इज ये उन्हीं प्रोडक्ट को इंडेक्स करेगा जिनका स्टॉक में, अदरवाइज उनको नेग्लेक्ट करेगा. तो मान लेते हैं कि आपके पास में 10 लाख प्रोडक्ट है, 20 लाख प्रोडक्ट है, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उन्हीं को इंडेक्स करना है, क्योंकि 20 लाख को इंडेक्स करोगे तो भाई बहुत बड़ा आपका ट्री बनने वाला है, एंड अगर उसमें से फेच करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आपने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया, मॉडल डॉट इंडेक्स एंड प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स कंडीशनल करके, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली उन्हीं प्रोडक्ट को इंडेक्स करने वाला जिनका स्टॉक में है, अदरवाइज उनको ये छोड़ देने वाला है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज, हमेशा कई बार होता क्या है, जैसे मान लेते कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड नाउ इन द प्रोडक्ट फील्ड आई हैव वन प्रोडक्ट स्लग करके, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड यूनिक इक्वल टू ट्रू. नाउ व्हाट आई वांट इज जब भी ये प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हो तो मेरे पास में एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डेफ जनरेट स्लग करके, ठीक. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम भाई, सबके पास में एक फंक्शन हो सकता है जनरेट स्लग करके फंक्शन. नाउ हर बार मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो, मतलब जब भी मैं इसको चाहूँ एग्जीक्यूट करना तो ये एग्जीक्यूट हो. सो नाउ व्हाट कैन डू इज, या फिर मैं कुछ और स्टूडेंट ID जनरेट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ कि एक यूनिक स्लग, मान लेते हैं मैं UUID रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे. सो लेट्स इंपोर्ट UUID. सो हियर लेट्स रिटर्न str ऑफ UUID डॉट UUID4, ठीक. ओके, सो ये क्या करेगा, एक स्लग या फिर कह सकते हो जनरेट UUID करेगा, जो कि हम लोग स्लग फील्ड में यूज़ कर रहे हैं. अब आपको ये फंक्शन यूज़ करना है तो आप जा करके डायरेक्टली यहाँ पे पास भी कर सकते हो. सो हियर यू कैन पास लाइक डिफॉल्ट इज इक्वल टू जनरेट स्लग. तो और यहाँ पे हमेशा पैरेंथेसिस ये मत लगाना, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमेशा एक ही चीज़ को जनरेट करवाने वाला है. आपको यहाँ पे बस इसको रेफरेंस दे देना है. सो नाउ व्हाट हैपेंस लाइक, अब आपको यहाँ पे काम हो गया आपका भाई. स्लग करने के लिए आपको यहाँ पे सेव मेथड ओवरराइड करते थे, दैट यू डोंट हैव टू डू. आप यहाँ पे प्रोडक्ट स्लग लिखोगे, मॉडल डॉट स्लग फील्ड जनरेट स्लग, काम खत्म. आपका यहाँ पे पूरा का पूरा काम हो चुका है. नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. सो दिस इज हाउ यू यूजुअली डू इट. नाउ लेट्स गो एंड लेट्स टाइप पाइथन मैनेज्ड. अब मेरे को मैंने कुछ चेंजेस करने हैं डेटाबेस के अंदर. नाउ द लास्ट फीचर इज, यूजुअली होता है ना कि आप कुछ चेंजेस करते हो और माइग्रेट करने से पहले आप चेक करना चाहते हो एग्जैक्टली मैंने कौन से चेंजेस करे हुए हैं. आई डोंट रिमेंबर कि भाई मैंने लाइक ये वाला चेंज किया था कि कुछ और चेंज किया था कि लाइक मतलब कई बार होता है ना कि आपको चेक करना पड़ता है कि भाई डिफरेंस एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहाँ पे डिफरेंस आया हुआ है. सो उस केस में आपको माइग्रेशंस के डिफरेंस को चेक करना पड़ता है. सो माइग्रेशंस के डिफरेंस चेक करने के लिए आपके पास में एक कमांड होता है, सो दैट यू कैन यूज इट टू गेट ऑल द डिफरेंस ऑफ द माइग्रेशंस, ठीक है. तो लेट्स नाउ रन एंड लेट्स नाउ सी दैट कमांड. सो क्लियर. नाउ इफ आई गो python manage.py make migrations dash dry हाइफन ऑफ रन, और वर्बोसिटी आपको सेट करनी पड़ती है. आप कौन से लेवल पे सेट करना चाहते हो. यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, 1 2 3 करके. अगर मैं 3 टाइप करूँगा तो मैं एंटर करूँगा तो आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन से चेंजेस करे हुए हैं, ठीक है. तो जैसे ये बता रहा है कि आपने क्या क्या चाहिए हुआ, ये आपने इन स्टॉक ऐड किया, ये ऐड किया, उसके बाद में इंडेक्स क्रिएट किया एंड पूरी माइग्रेशन फाइल को आपको ये जनरेट करके दे रहा है कि भाई देखो ये चेंजेस किए हैं एंड जितने भी लेवल होंगे उतने ये माइग्रेशन को जनरेट करने वाले हैं. माइग्रेशन में हमने ये चीज़ें करी हैं. एंड इफ आई गो एंड वर्बोसिटी में मैं अगर 2 मेंशन करता हूँ तो आप देखो कि सिर्फ यही रिटर्न करेगा कि आपने इन 3 जगह पे चेंज किया है. सो बिफोर हिटिंग माइग्रेट इफ़ यू वांट टू कन्फर्म कि भाई हमने माइग्रेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट किया है या कौन कौन सी फाइल्स में हमने चेंज किए, क्योंकि आपने जब भी डेटाबेस में कुछ ट्रिगर कर दिया और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फॉर दैट रीजन जांगो के अंदर एक और फीचर होता है कि आप माइग्रेशन को पहले चेक कर लो कि कौन कौन सी माइग्रेशन जनरेट हुई है, देन यू कैन ईजिली अगर आपको कुछ चेंज करना है देन यू कैन ईजिली डू इट.
सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. एंड इसके अलावा भी Django के अंदर कई सारे अलग अलग फीचर हैं दैट इफ़ यू डोंट नो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट और ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको वो सारे यू कैन से आई विल tell you how you can create those sort of things because those are very important. And also I request कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then definitely do it. And apart from that Django के आपको इस चैनल पे जाकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे दैट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड लिटरली गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. बहुत अमेजिंग कोर्स है भाई. जब आप लाइव डाउट सॉल्विंग एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू दिस कोर्स हैव गॉट जॉब. A lot of things are involved. Like भाई बहुत amazing course है that you can check it out. So let's meet in the next video and these are the some sort of hidden features that you should explore. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye and really thank you.